तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूए अपना हर तरीका अपनाती है जाओ को मनाने के लिए, और सबसे पहले जाओ को माफ़ी लेटर लिखती है जिससे कि जाओ उसको माफ़ नहीं करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए थोड़ा और दिमाग लगाते हुए जाओ के पास जाती है और अपने कंधे से थोड़ा कपड़ा सरका लेती है, जिसे जाओ देखता है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह जोश में आ जाता है और वहाँ से वो भागकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर डोंग उससे कहता है कि लगता है आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब जाओ सो रहा होता है तो यूए उसके पास आती है और उसके बगल में सोने वाली होती है, तो जाओ उठ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यूए कहती है कि मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं यहाँ पर सोने आई। वह जाओ से माफ़ी मांगते हुए उसे किस कर लेती है। तो जाओ कहता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है, जिस पर यूए कहती है कि मुझे कोल्ड हुआ है। तो जाओ कहता है कि ये तो कोल्ड वाली ठंडी नहीं है, तुम मुझे सच बताओ। जिस पर कि यूए उसे सच बताती है कि जाओ को बचाने के लिए उसने आर्चिड को गर्म करने के लिए अपनी बॉडी यूज की है। तो जाओ कहता है कि ये तो बहुत खतरनाक है और उनके बीच में पैचअप हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि थंडरस्टॉर्म होने वाला होता है, जहाँ पर डोंग चयंग को वापस भेज देता है और वहाँ पर लिंग उसे फॉलो कर रहा होता है और वह चयंग को गायब होते देख लेता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि चयंग गायब कैसे हुआ है। अगले सीन में दिखाया जाता है जाओ की प्रारंभिक एनर्जी उसके अंदर दूसरी एनर्जी को रिपल कर रही होती है, जिससे कि जाओ बहुत ज़्यादा अनफिट हो जाता है। तब वहाँ पर यूमिंग उन्हें बताते हैं कि बस इसका एक ही उपाय है और उसे एक सीक्रेट कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद यूमिंग अपने इंटरनल एनर्जी का यूज जाओ के ऊपर करते हैं। वहाँ पर लिंग और अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है, जिसे भटकाने के लिए यूए बाहर आ जाती है और वहाँ पर लिंग आ जाता है और यूए को पकड़ लेता है और यूए उससे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। ऐसा वह दिखावा करती है कि जाओ बाहर की तरफ भाग गया है, जिसे पकड़ने के लिए सारे आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। उसके बाद लिंग यूए को पकड़ते हुए कहता है कि तुम बहुत बीमार हो, बाहर बहुत खतरा है, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर कि यूए कहती है मुझे तो खतरा तुम लगते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। जहाँ पर यूए लिंग से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगती है। लिंग उसे ज़बरदस्ती उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए बेहोश हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे चेक करते हैं और लिंग को बताते हैं कि इसके अंदर जो ठंड है इसे किसी भी दवा से सही नहीं किया जा सकता और कहते हैं कि बस इसे कोई स्ट्रांग इंटरनल एनर्जी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो भी इस पर वह इंटरनल एनर्जी यूज़ करेगा वो खतरे में आ जाएगा। जिस पर कि लिंग उसे अपना इंटरनल एनर्जी यूज करते हुए थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग की मदर उसके पिता से मिलती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि लिंग पढ़ने लिखने में हर तरीके से अच्छा है, जल्दी वो लाड बनकर तुम्हारे सारे बोझ को हल्का कर देगा। जिस पर कि लाड उसे नाजायज औरत और नाजायज औलाद कहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब यूए को होश आता है तो लिंग उसके पास आता है, जिससे कि यूए उसे डरने लगती है और कहती है कि अब से तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। तुमने फ्लावर वैली के लॉर्ड को भी मार दिया, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम बस अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों को मार दिया। जहाँ पर उनकी मैट बताती है कि आपको बचाने के लिए लॉर्ड ने अपने इंटरनल एनर्जी को यूज किया, जिससे कि वह बीमार हो गए हैं। यूए कहती है कि मैंने नहीं कहा था कि तुम अपने इंटरनल एनर्जी का यूज मेरे ऊपर करो। वहाँ से लिंग चला जाता है और यूए की बातों से बहुत ज़्यादा नाराज होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ को होश आता है, जहाँ पर उनसे बताते हैं कि आप पहले से बेहतर हैं, लेकिन जो एनर्जी मैंने आपके ऊपर यूज की है वो इविल एनर्जी है, इसलिए आपके जो प्रारंभिक एनर्जी है वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा और आपकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। उसके बाद जाओ यूए के बारे में पूछता है, जहाँ पर डोंग हिचकिचाते हुए कहता है कि लिंग आया था और उसे भटकाने के लिए वो बाहर चली गई और लिंग उन्हें ले गया। तो जाओ वहाँ से उठकर उसे बचाने के लिए जाने लगता है, तो यूमिंग उसे रोकते हैं, कहते हैं आपके इंटरनल फोर्स को यूज करने से आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद डोंग कहता है कि सबसे पहले मैं खोजने जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि मैडम कैसी हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग की मदर यूए के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि तुम लिंग से शादी करना चाहती हो या नहीं। जिस पर कि यूए कहती है कि मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगी और लिंग की मदर उस पर चाकू से हमला करती हैं और कहती हैं कि या तो तुम मर जाओ या तो उससे शादी करो। तभी वहाँ पर लिंग आ जाता है
और अपने वो मदर के हाथ से चाकू दूर फेंक देता है। उसकी मदर उसे यूए के पास आने से रोकती हैं और कहती हैं कि इसकी वजह से तुमने अपने पूरे दिमाग को खो बैठा है और खुद को घायल कर रहे हो। जिस पर कि लिंक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यूए को कोई नुकसान पहुंचाए और वहां अपनी मदर को भेज देता है। जिस पर कि यूए कहती है कि अभी अभी तुमने स्टारशिफ्ट कला का प्रयोग किया। तो लिंक कहता है ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया। तो यूए कहती है कि इसी से तुमने बहुत लोगों को मारा, यहाँ तक कि तुमने अपने भाई को भी नुकसान पहुंचाया है। अगली सीन में दिखाया जाता है कि लिंक अपने आदमी से कहता है कि ये पूरे सेक्टर में खबर फैला दो कि यूए ठंड से ग्रसित है और उसे पिछली पहाड़ी पर सीक्रेट रूम में छुपाया गया है और उसकी लाइफ खतरे में है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए सोचती है कि यहाँ से निकलने से पहले उसके बारे में कुछ एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए और वह खोजने लगती है। तो वहाँ पर उसका मोबाइल मिल जाता है। तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है और यूए उससे कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो लिंक कहता है कि इस तरह की चीजें सेंगेन में नहीं है, तुम्हारा होम टाउन कहाँ है, जैसे यूए उसे नहीं बताती है। तो लिंक कहता है कि आज नहीं तो कल मैं पता कर लूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए को बचाने के लिए उस माउंटेन में पहुंच जाता है जहां पर लिंक पहले से होता है और यूए को पीछे छुपा कर बांध कर रखा गया होता है। जाओ लिंक से कहता है कि वह कोल्डनेस से ग्रसित है, तुम उसे ऐसे गुफा में कैसे रख सकते हो। जिस पर कि लिंक कहता है कि तुम अभी ठीक नजर आ रहे हो, यहाँ तक कि ठीक है ही नहीं, तुम्हारे जासूस हर जगह फैले हुए हैं। कहता है कि यूए असाधारण ठंड से ग्रसित है, अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम जल्द ही उसी जगह मर जाओगे। जाओ उसकी बातें ना सुनते हुए उस गुफा में घुस जाता है और जिस पर कि लिंक अपना इंटरनल एनर्जी प्रयोग करके उस गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद करने वाला होता है। तभी यूए अपनी रस्सियां खोलकर उसके अंदर घुस जाती है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर दिखाया जाता है वहां पर जहरीली गैसें निकलने लगती है, जहां पर जाओ यूए को उसकी सांसें रोकने के लिए कहता है। कुछ ही देर में यूए बेहोश होने लगती है। तो जाओ अपना ब्रीथिंग उसके अंदर डालते हुए उसे किस करता है और वहां का दरवाजा खोलते हुए वहां से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी वहां पर लिंक आ जाता है और वह जाओ पर हमला करता है और जाओ गिर जाता है और यूए को वहां से वो ले जाने वाला होता है। तो जाओ ने पूरे एनर्जी को इकट्ठा करते हुए लिंक पर हमला कर देता है और वहां से लिंक को कुछ देर के लिए घायल कर देता है और जाओ यूए को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ बिल्डर यूमिंग से पूछता है कि जब मैं लिंक से लड़ रहा था तो मैंने अपने अंदर पाया कि कुछ क्षणों के लिए मैं उसके स्टारशिफ्ट कला को रोक सकता हूँ। जिस पर कि यूमिंग बताते हैं कि तुम्हारे अंदर इंटरनल फोर्स और इविल शिफ्ट की एनर्जी है और जब वो बैलेंस करते हुए जब हृदय से मिलती है तो स्टारशिफ्ट की कला को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और बताते हैं कि 10 साल पहले मैं स्टारशिफ्ट कला का न्यूट्रलाइज ढूंढने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता था, जिससे कि मैंने यूमिंग तलवार बनाई जिसमें कि मैंने बुरी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ उसमें डालकर उसे सहने योग्य बनाया। लेकिन मेरे पत्नी के मर जाने के बाद मेरी सारी इच्छा खत्म हो गई और मैं वह अधूरा छोड़ दिया। इस पर कि जाओ कहता है कि मैं बहुत कठिन प्रयास करूंगा उसको हासिल करने में, ताकि मैं इस स्टारशिफ्ट को इस दुनिया से खत्म कर सकूं और लोगों को बचा सकूं। जिस पर कि यूमिंग कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूं। कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब से मेरे अंदर बीमिंग की एनर्जियां हैं, अगर मैं तुम्हारे इसके अंदर ट्रांसफर कर देता हूँ तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी से अटैच नहीं हो पाएगा। जिस पर कि जाओ कहता है कि मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ और मास्टर यूमिंग उस पर अपने सारे एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब डोंग जाओ के लिए मेडिसिन ले आने जाता है, रास्ते में उसे बाईजी मिल जाती है। तो डोंग बाईजी को जाओ के पास ले जाता है। यहाँ पर बाईजी कहती है कि मैं आपके लिए मेडिसिन नहीं खोज पाई, लेकिन आपके दर्द को ठीक करने के लिए मेरे पास मेडिसिन है। और जाओ को मेडिसिन देती है और जाओ उसे खा लेता है। के बाद बाईजी थोड़ा हंसते हुए जाओ से कहती है कि अब आप मुझसे शादी करना चाहेंगे, जिसे सुनने के बाद यूए थोड़ा चौंक जाती है। इस पर बाईजी कहती है कि आप लोग नर्वस मत हुए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसके बाद बाईजी कहती है कि उस लिंक की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं जाकर उसे अभी लेसन सिखाती हूँ। जिस पर जाओ कहता है कि वहाँ पर जाने बहुत खतरनाक होगा। जाओ उसे पेविलियन में वापस लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक अपनी मदर को बताता है कि जब वो जाओ से लड़ रहा था तो उसके स्टारशिफ्ट के कला को जाओ ने कुछ देर के लिए रोक दिया था। तो उसकी मदर बताती है कि स्टारशिफ्ट के कला का कोई तोड़ नहीं है और बताती हैं कि कुछ साल पहले जब इविल सेक्ट में स्टारशिफ्ट के तोड़ को खोजने की कोशिश की थी तो उसे नहीं मिला
और इसलिए वह स्टारशिप के कला को छुपा दिया और मार्शल वर्ल्ड से गायब हो गया। उसके बाद उसकी मदर बताती हैं कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी शक्तियाँ और बढ़ानी होगी ताकि जाओ को तुम पहले खत्म कर सको। इस सीन में दिखाया जाता है कि लिंग मार्शल वर्ल्ड के लोगों की एनर्जी छीन रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि यू मिंग जाओ को बताते हैं कि लिंग ने फिर से दूसरों पर आर्ट शिफ्ट का प्रयोग किया है। उसके बाद चाओ इल्डर यूमिंग से पूछता है कि जब मैं उससे लड़ रहा था तो मैंने पाया कि उसके अंदर का जो मेरिडियन था वो अनस्टेबल था। क्या ये मेरे अंदर इविल एनर्जी की वजह से है? जिस पर कि यूमिंग बताते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ कहता है कि हो सकता है वो हर्ट सूत्रा का भी प्रैक्टिस करता हो, इसलिए उसका मेरिडियन अनस्टेबल था। जिस पर कि जाओ कहता है कि इसके लिए मैं अपने फादर से बात करता हूँ। तो यूमिंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इल्डर यूमिंग जाओ के फादर और ग्रैंड मदर से मिलते हैं। लिंग की मदर की मैड उन्हें आकर बताती है कि जाओ के फादर से कोई ओल्ड आदमी मिलने आया है, जिसे कि देखने के लिए उसकी मदर वहां पर जाती है। दूसरी तरफ जाओ के फादर बताते हैं कि जब हर्ट सूत्र का कोई प्रैक्टिस करता है तो वो अनस्टेबल होता है जब तक कि उसे सही टेक्निक ना पता हो। और वो ग्रैंड मदर को एक फार्मूला देते हैं और कहते हैं कि मदर, ये आप किसी तरह लिंक को पता लगने दीजिए कि ये आपके पास कोई फार्मूला है जिससे कि हर्ट सूत्र को अच्छे से प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन ये फार्मूला उसके मेरिडियन को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा और ये हम लोगों को फायदा होगा उसके स्टारशिप को खत्म करने के लिए। तभी वहाँ पर इनकी मदर पहुँच जाती हैं और छुपके से उनकी बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पर यूमिंग कहते हैं कि मैं यंग लॉर्ड को यूमिंग स्वार्ड टेक्निक सिखाऊंगा जिससे कि स्टारशिप को खत्म करने में आसानी होगी। ये सुनते ही लिंक की मदद सोचने लगती हैं कि वो लोग मेरे लिंक को मारना चाहते हैं। वह अंदर एंटर करती है, वहाँ पर यूमिंग को देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं कि तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनके साथ मिलने की और मेरे बेटे लिंक को मारने की। और वह बात वहाँ से बताने के लिए भागने लगती है, जहाँ पर जाओ के पिता यूमिंग को कहते हैं कि यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा है, यहाँ से निकल जाइए। और वह अपने सैनिकों को ऑर्डर देते हैं कि तुम उस औरत को मार दो। जहाँ लिंक की मदर भागते हुए लिंक के पास पहुँचने वाली होती हैं और उसे सब कुछ बताने वाली होती हैं, तभी जाओ के पिता के गार्ड उस पर हमला कर उसे मार देते हैं। लिंक की मदर लिंक को बस यूमिंग बताने की जगह यू बता पाती हैं और वह मर जाती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक गुस्से में अपने पिता के पास पहुंचता है और उन्हें जहर देकर मार देता है और अपने गार्ड से कहता है कि कुछ चीफ जाओ को बचाने के लिए पिता के साथ काम कर रहे थे, पता करो कि इनका लीडर कौन है। जहां पर उनका नौकर बताता है कि किविंग हाल का चीफ है। उसके बाद लिंक अपने नौकर से कहता है कि उन्हें एक खबर भिजवाओ कि लॉर्ड उनसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जब सारे चीफ वहां पर पहुंचते हैं तो सारे क्वीन पेविलियन के लोग मारे गए होते हैं। इस पर कि लिंक कहता है कि रात के समय क्वीन पेविलियन के लोग मेरे पिता से कुछ डिस्कस करने के लिए आए थे और रात में उन्होंने विद्रोह कर दिया और मेरे पिता को मार दिया। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो पहले ही मारे जा चुके थे और उनके आखिरी शब्द थे कि मैं इस विला का लॉर्ड बनूं। और उन्होंने मेरे हाथ में ये लिस्ट पकड़ाई और वो लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि इसमें उन लोगों के नाम हैं जो कि उस ओल्ड चीफ के साथ थे। कहता है कि अगर और कोई खिलाफ जाएगा तो उसे भी इसी तरह मार दिया जाएगा। जिस पर कि दूसरे चीफ शांत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस समय बोलना सही नहीं होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ अपने पिता के मरने पर उनके शांति के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि आप मेरे वजह से मरे हैं, मैं आपको नहीं बचा सका, ना ही विला को बचा सका, ये सारी मेरी गलती है, मैंने जल्दबाजी की। जिस पर कि यूमिंग कहते हैं उनका मरना तय था क्योंकि वो तुम्हारी वजह से नहीं मरे हैं। मैंने उनके पल्स को चेक की और मैंने उनकी आंखों को देखा और मुझे पता चला कि उन्हें जहर दिया गया है। तो चाव कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें बचाने के लिए जहर की दवा देता। तो यूमिंग कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं और चाव पूछता है कि उन्हें जहर कब से दिया गया। तो यूमिंग बताते हैं कि उन्हें लगभग 1 महीने से जहर दिया जा रहा था। जिस पर कि जाव कहता है कि इसका मतलब लिंग और उसकी मदर विद्रोह करने के लिए बहुत पहले से ही पिता को मारना चाहते थे। इस पर कि जाव कहता है कि मैं अपने पिता का बदला जरूर लूँगा। उसके बाद वो यूमिंग से कहता है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है वो अभी स्टेबल नहीं है और पूरी तरह से भरी नहीं है, फिर मैं कैसे अपने पिता का बदला ले सकता हूँ। जिस पर यूमिंग बताते हैं कि उपाय अभी है और वो बताते हैं कि पारस मणि है जिससे कि इंटरनल एनर्जी को एक साथ जोड़ा जा सकता है और वो बहुत ही रेयर है और वो हमारे सेक्ट के लॉर्ड के पास होता है। जिस पर कि यूए कहती है ठीक है, मैं
मैं होंगफे के पास जाती हूँ और उससे वह एलेक्सर लेकर आती हूँ। इस पर कि जाओ कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, तो यूए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे साथ डोंगवा जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक का गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि कुछ ज़रूरी बात है, और वो एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।